हेलो गाइस, आरएम मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर नंबर 5। पिछली मेरी 2 वीडियो हैं इस चैप्टर की, 5.1 की और 5.2 की, और ये भी एक्सरसाइज 5.2 की है। जो बचे क्वेश्चन हैं आज 5.2 के वो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द नंबर ऑफ द ड्रम इज ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी दे रखी है, और ये दे रखा है, पूरी एपी दे रखी है हमें। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। AP 7 13 19 205। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म A बराबर 7, कॉमन डिफरेंस D बराबर 13 - 7 इक्वल टू 6, और ये जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें AN इक्वल टू 205, और हम बताना क्या है, N इक्वल टू टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि A इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो N की वैल्यू रख देंगे 205, A की वैल्यू 7 प्लस N-1 ये हमें निकालना है, और D की वैल्यू 6। ठीक है, तो यहाँ से इस 7 को इधर ला के माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 205, इधर ला के -7 इक्वल टू N-1 इंटू 6, ये आ गया 198 इक्वल टू N-1 इंटू 6। अब 6 को जब ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 198 अपॉन 6, N-1 ब्रैकेट हट गया, तो ये कितना आ गया, 33 बार कट गया, क्योंकि 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। 33 इक्वल टू N-1 -1, इधर -1 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 33 + 1 इक्वल टू N, और N बराबर 34। तो क्या आ गया हमारी N टर्म्थ इक्वल टू 34। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -115 इज ए टर्म ऑफ द AP 11,852। ठीक है, ये हमारे पास AP दे रखी है, इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे, उसी प्रकार सॉल्यूशन करेंगे इसका भी। सॉल्यूशन करेंगे हम, AP हमें दे रखी है 11, 8, 5 और 2। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म
ए बराबर 11, डी कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस ज़्यादा हैं और प्लस के कम हैं। और उसके बाद क्या दे रखा है ए एन -150, और इसमें भी एन हमें निकालना है। और हमारे पास फॉर्मूला होता है वी नाउ डेट क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। फॉर्मूला मैंने हर क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद भी हो जाए और ये भी हो जाए कि सर ने हमें क्या कराया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अब हम ए एन की वैल्यू -150 इक्वल टू ए की वैल्यू 11 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो इधर जब 11, ये अब हम सीधे सीधे हल करेंगे। जब 11 इधर प्लस का है तो इधर कैसा होगा माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इधर जब इधर हो जाएगा तो ये जब माइनस का 150 -11 इक्वल टू एन -1 इंटू -3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना माइनस का 161 इक्वल टू एन -1 -3। ठीक है, अब ये -3 हमारे पास यहाँ है, तो इधर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम इसमें, तो ये प्लस का हो जाएगा। जब मैं पहले कर ही देता हूँ, बाद में कर देते हैं, ये पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से -161 इक्वल टू माइनस का 3n, और ये हो जाएगा प्लस का 3, और जब प्लस का 3 है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -161 -3 इक्वल टू -3n, तो हो जाएगा माइनस का कितना, ये हो जाएगा माइनस का 164 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू आ गया 164/3। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। यानी कि हमसे क्या कह रहे हैं ये कि हमें 11वां जो पद है वो दे रखा है 38 और 16वां जो पद है वो दे रखा है 73 73, तो हमें 31वां टर्म निकालना है। ठीक है, 31वां पद निकालना है, तो हम इसे करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है, गिवन दैट A11 इक्वल टू 38 एंड A16 इक्वल टू 73। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला वी नाउ दैट
वी नाउ दैट। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने हर क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ए एन की जगह पहले हम ए 11 रख देंगे, ए 11 इक्वल टू ए प्लस एन की जगह 11 माइनस वन इंटू डी। ये हम इक्वेशन से बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना के। तो ये हमारे पास हो जाए कितना, ए 11 की वैल्यू कितने रखी है 38, तो ए 11 38 देख दें यहाँ पर, 38 इक्वल टू ए प्लस 10d। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे सिमिलरली A16 इक्वल टू ए प्लस 15d, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, we obtain। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा, सॉरी इसकी जगह आ जाएगा 73 इक्वल टू ए प्लस 15d। यहाँ आएगी सेकंड समीकरण, ये नहीं आएगी तो यहाँ आएगी सेकंड समीकरण। तो यहाँ से आगे क्या होगा देखो भाई, जब ये बड़ी वाली 73 इक्वल टू ए प्लस 15d और ऊपर है 38 इक्वल टू ए प्लस 10d, क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा, थर्टी फाइव इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, यह बचेगा 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 35 अपॉन में 5, और d बराबर आ गया भाई 5 से काटेंगे तो जाएगा 7 बार 35। ये हमारे पास क्या आ गई, d की वैल्यू। अब d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को हम कोई सी इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t, इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7, 38 इक्वल टू ए प्लस 70, तो 11 का माइनस का 70 इक्वल टू ए, और कितना हो जाएगा ये माइनस का 32, सॉरी 38 माइनस 70 इक्वल टू ए, तो कितना बचेगा 32 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 32। दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, ये हमारे पास आ गई हैं।
हम इधर करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द 31 टर्म्स, यानी कि 31 टर्म निकालनी है। तो हम ए की क्या करेंगे, ए 31, ए की वैल्यू माइनस की 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितने रखेंगे 7। तो ये हमारे पास ऐसे चलते रहेगा ए 31, क्योंकि ये हमें निकालना है, इक्वल टू माइनस का 32 प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू 7, ए 31 इक्वल टू माइनस के 32 हो जाएंगे प्लस के 210। ठीक है, और ए 31 इक्वल टू जब से माइनस होगा तो ये बचेगा 178। तो इसी को हम लिख देंगे हैंस (31) टर्म इक्वल टू 178। 178 ही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। यानी कि जो A3 है वो हमें 12 दे रखा है और हमें क्या करना है, लास्ट टर्म दे रखी है हमें 106। तो फाइंड द 29 टर्म हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिख देंगे हम इसे भी, सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या है, गिवन दैट भाई A3 इक्वल टू दे रखा है 12। ठीक है, एंड ए इक्वल टू दे रखा है 106, सॉरी A50 दे रखा है 106। तो वी नाउ दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैं आपको हर क्वेश्चन में लिखता हूँ, तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। हमें पता रहेगा कि हम किस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की जगह क्या रखेंगे हम, हमें मान दे रखा 12, A प्लस 2D। ये हमारे पास हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सिमिलरली इसी की तरह दूसरी इक्वेशन बनेगी बिल्कुल सिमिलरली ऐसी ही। तो A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। A50 की जगह रहेंगे 106 इक्वल टू A प्लस 49 डी। ये बन गया हमारे पास
इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। ठीक है, 106 इक्वल टू ए प्लस 49D और 12 इक्वल टू ए प्लस 2D। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से और प्यार से आपको पढ़ा रहा हूँ, बस एक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ। तो आप साथियों कोई गलती ना करें, स्टेप बाय स्टेप करते रहें। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 94 इक्वल टू ये हो जाएगा 47D, क्योंकि 49 में 2 जाएंगे तो 47D हो जाएगा। और जब D की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो 94/47, ये 2 टाइम्स में काट देगा तो D इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया भाई। ठीक है, D इक्वल टू 2 आ गया। अब D की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, जहाँ भी आपको अच्छी लगे वहाँ D की वैल्यू रख देना। D की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन। ठीक है, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू ए प्लस फर्स्ट क्या है 2 इंटू 2। डी की जगह मैंने वैल्यू रख दी 12 इक्वल टू ए प्लस 2 2 जा 4, 12 इधर आके हो गया माइनस का 4 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना हो गया? अरे भैया बोले भी करो 8। ठीक है, हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है हम उसी को निकालेंगे। कैसे? हमारे पास पूछ रहा फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म। बहुत आसान है, ए 29 इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस चीज में ए और